बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, हिंदुस्तान के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। यहां जितनी नदियां हैं, जोरदार वर्षा यहां होती है उतनी कहीं नहीं होती। कई कई दिनों तक ये बारिश थमने का नाम नहीं लेती। बाबर के इस लेख से पता चलता है कि पानी के मामले में यह मुल्क कभी आत्मनिर्भर था, लेकिन अब तो एक एक बूंद के लिए तड़प रहा है। जलवायु परिवर्तन से बारिश कम हो रही है और जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, लिहाजा भूजल स्तर गिरता जा रहा है। जितना पानी मौजूद है वो भी पीने लायक नहीं बचा। कहीं आर्सेनिक, कहीं नाइट्रेट, कहीं फ्लोराइड, तो कहीं आयरन घुला हुआ है और ये पानी दूषित ही नहीं, जहरीला भी हो गया है। अथर्ववेद में लिखा है कि जल काफी पीजिए आप, फिर लिखा है गर्म पानी पीजिए, गर्म करके पीजिए इसको, ठीक है। तो हुआ क्या कि अपने यहाँ जो वेद पुराण में जितनी बातें कही गई है जल के बारे में, औषधि के बारे में, उसका प्रयोग हम लोग करते ही नहीं है। तो सिर्फ जो बाहर की बात है कि पाइप वाटर सप्लाई, वो भी क्या है, पाइप खरीद दिया और कहा कि जल गांव में पहुंच गया। तो आदर्श गांव योजना में आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर लोग जा करके लोगों को बताएं शौचालय से सुविधा, शौचालय सुविधा क्या है, स्वास्थ्य कैसे मेंटेन हो, खासकर जल के जो प्रश्न उठ रहा है कि जल को कैसे पिए, कैसे सुरक्षित रखें, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात इसमें है। केंद्रीय भूजल आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में 19 राज्यों के 184 जिलों के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित सीमा 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा है। वहीं देश के 4 राज्यों के 26 जिलों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा उचित सीमा से 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। फ्लोराइड के खतरे के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर है और यहां के 32 जिले पानी की इस समस्या से पीड़ित हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला पानी में आर्सेनिक होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बिहार का भोजपुर देश भर में सबसे अधिक आर्सेनिक प्रभावित जिलों में से एक है। कुछ साल पहले बिहार में कराए गए एक सर्वे में आर्सेनिक के स्तर में खतरनाक वृद्धि दर्ज की गई थी। समस्तीपुर के गांव हराई छापर में भूजल के नमूने में आर्सेनिक की सर्वाधिक मात्रा 2100 ppb पाई गई, जबकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मानकों के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा 50 ppb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तो इसे 10 ppb से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले था कुआं से पानी, बाद में ट्यूबवेल लगना शुरू हुआ अपने यहाँ। तो सरकार ने क्या कहा कि जो पानी हम देंगे पाइप से, पाइप वाटर सप्लाई, ये साफ होगा, स्वच्छ होगा। और कोई उपाय नहीं किया गांव में कि भाई पानी लोगों को साफ साफ शुद्ध मिले, बीमारी उससे ना हो, क्योंकि अशुद्ध पानी से बीमारियां बहुत होती है। अब देखिए गांव के आदमी को ये जानकारी नहीं है। हम लोग बच्चे थे तो कुआं से पानी निकालते थे पीने के लिए, इतना तो उसमें एक पिलुआ होता था, ठीक है, तो उसको क्या करते थे, पिलुआ को निकाल के आप पी जाते थे हम लोग, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि वो पानी फुल्ली कंटामिनेटेड है। मेडिकल रिसर्च कहता है कि आप पानी उठाइए हाथ से और वो जो पिलुआ आपके हाथ में आ जाए, इसका मतलब है पानी फुल्ली कंटामिनेटेड है, उस पानी को नहीं पीना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो सूनी और सूखी धरती से जब पानी बहुत नीचे चला जाता है तब पानी में खतरनाक केमिकल ज्यादा मिलने लगते हैं। तभी पानी में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक और अब तो यूरेनियम भी मिलने लगे हैं। जब पानी आसमान से बरसता है तब उसमें कोई जहर नहीं होता। जब बारिश का पानी झीलों, तालाबों, नदियों में इकट्ठा होता है तब हमारे पैदा किए गए कचरे से प्रदूषित हो जाता है। भारत में कुल 7.5 मृत्यु दर का कारक जहरीला पानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2007 में 16 लाख लोगों की मौत दूषित पानी के सेवन से हुई, जबकि यह संख्या पिछले साल मई तक 7,80,000 तक पहुंची है।
रिपोर्ट कहती है कि इन मौतों के पीछे भूजल में बढ़ रही फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा है, जो लगातार बढ़ रहा है। देश में लगभग 600 जिले हैं और इनमें से करीब 200 जिलों में हैंडपंप से लिए गए पानी के नमूने में फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा उचित सीमा से ज्यादा पाई गई है। इनमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। अगर हम राज्यवार देखें तो राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जिसके 32 जिले इसकी चपेट में हैं, जबकि गुजरात के 18 जिले, उड़ीसा के 17 जिले और बिहार के 12 जिलों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। आज हम अपने इस कार्यक्रम विशेष के जरिए पश्चिम बंगाल के जिले मायापुर और मुर्शिदाबाद के साथ साथ बांग्लादेश बॉर्डर से सटे गांव में आर्सेनिक की समस्या को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ साल पहले विज्ञान की एक प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर के एक अंक में एक शोध प्रकाशित हुआ, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पानी की भीषण समस्या को समझने और सुलझाने में काफी मदद कर सकता है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जमीन के नीचे के बैक्टीरिया खनिजों को अवशोषित कर आर्सेनिक नाम का जहर छोड़ते हैं। पीने के पानी में आर्सेनिक का होना त्वचा के कैंसर जैसे जानलेवा रोग के अलावा और भी कई बीमारियों का कारण बनता है। 1990 के दशक की शुरुआत में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के 10 लाख से ज्यादा कुओं को आर्सेनिक से दूषित पाया गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे मानव इतिहास में विषाक्त पानी की सबसे बड़ी घटना माना था। कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय में पर्यावरण विभाग के डॉक्टर दीपांकन चक्रवर्ती ने इस समस्या और उसके कारणों पर कई वर्षों तक शोध किया है। उनका कहना है, पिछले 50 सालों में जब से मनुष्य ने जमीन के पानी का प्रयोग किया, तभी से आर्सेनिक से जुड़ी बीमारियां लोगों को परेशान करने लगी हैं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में इसी विषय पर चल रहे शोध में लगी फरजाना इस्लाम का कहना है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ी समस्या है। बांग्लादेश में 30 लाख से ज्यादा ट्यूबवेलों में जहरीला आर्सेनिक है। गांव में रहने वाले लोग इसी पानी को पीते हैं और उन्हें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। और हमें अब ये ठीक से नहीं पता कि इसे नियंत्रित कैसे किया जाए। नेचर पत्रिका में छपे शोध पत्र को फरजाना इस्लाम के साथ लिखा है जोनाथन लॉयड ने। जोनाथन लॉयड का कहना है कि इस बारे में बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान केंद्रित किया जमीन के नीचे मिलने वाले बैक्टीरिया पर, जो हवा और रोशनी के बगैर रहते हैं। जोनाथन लॉयड का कहना है, ये बैक्टीरिया अपनी ऊर्जा के लिए जमीन के भीतर मौजूद खनिजों को अवशोषित करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रयोगशाला में पाया कि हवा के बगैर और कार्बन की मौजूदगी में जो बैक्टीरिया जमीन के नीचे के लोहे को खाते हैं, वो पानी में आर्सेनिक छोड़ते हैं। वहीं डॉक्टर चक्रवर्ती कहते हैं कि जमीन के अंदर का पानी इस्तेमाल करना मानव की सबसे बड़ी भूल थी। पूरी हरित क्रांति जमीन के नीचे के पानी पर ही आधारित थी, लेकिन आज हम ये नतीजा देख रहे हैं कि कितने लोग आर्सेनिक से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं। पश्चिम बंगाल के बहुत से क्षेत्रों, खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरी 24 परगना और मायापुर में आर्सेनिक की मात्रा सीमा से कहीं अधिक है। औद्योगिकरण, जनसंख्या बढ़ोतरी और जल प्रदूषण के कारण हमारी नदियां व जल स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं और इस कारण पेयजल, बरसाती पानी और परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण नहीं होने के कारण जल का समुचित भंडारण नहीं हो पा रहा है। भूमिगत जल के रिचार्ज न होने के कारण भूमिगत जल का स्तर चिंताजनक स्थिति में घट रहा है। समय आ गया है जब हम वर्षा का पानी अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करें। पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसे सहेजना होगा। वहीं राष्ट्रीय पेयजल मिशन को भी ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तेजी से जल संकट बढ़ रहा है, उसके कई गंभीर सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक समस्याएं पैदा होंगी, जिनसे निपटना आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक स्थित मधुसूदन कांति गांव के लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर थे। ग्रामीणों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए समवाय कृषि उन्नयन सहकारी समिति बनाई और फिर फ्रांस की नई तकनीक का इस्तेमाल कर न सिर्फ खुद के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध किया, बल्कि समस्या से पीड़ित पड़ोस के गांव को भी
50 पैसे प्रति लीटर की दर से पीने के लिए साफ पानी मुहैया कराया। उसमें यह है, एक तो है कि जल अब महत्वपूर्ण तो पहले से ही है, जल ही जीवन है, तो बिना जल के तो कुछ हो नहीं सकता है। बट अब हो रहा है कि खुदा न खास्ते कभी ऐसा भगवान करे हो नहीं, पर कभी युद्ध हुआ यदि, तो अब जल के लिए होगा। तो अब जल पर सारे दुनिया का ध्यान जो है ये जल पर आ रहा है। अब यह है क्या कि जल आम जनता को कैसे पहुंचे। एक तो जल है जो लोग बोतल बनाते हैं, बेचते हैं, वो बहुत महंगा होता है, वो आम आदमी कैसे पिए, और फिर उसका जो इस्तेमाल है गांव के लोग कैसे कर सके। अब पोखरा है, पानी तो उसमें है, उस पानी को पी नहीं सकते, उसको पीने के लिए कैसे बना दिया जाए, तो इस पर हम लोग का कई वर्षों से मंथन चल रहा था। तो उसमें एक फ्रांस की कंपनी है, उसने कहा कि हम आपको मशीन दे सकते हैं जो ऐसे पानी साफ हो सकता है। उत्तर 24 परगना के गायघाट ब्लॉक के मधुसूदन कांति गांव के लोगों ने दूषित पेयजल की समस्या से निजात पाने के लिए पिछले साल एक समिति का गठन किया और फिर सुलभ इंटरनेशनल की मदद से जल शोधन परियोजना शुरू की, जो तालाबों के प्रदूषित पानी को सुरक्षित पानी में बदलती है। सहकारी समिति के चेयरमैन हलधर शर्मा ने बताया कि सुलभ जल के लेबल से पानी जार व बोतल में पैक कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पूरे गांव को शुद्ध पानी की आपूर्ति के साथ ही हम रोजाना करीब 2000 लीटर पानी दूसरे गांव को भी 50 पैसे प्रति लीटर पर बेच रहे हैं। विष्णुपुर, फरीदकाटी और तेघरिया समेत आसपास के गांव के लोग सुलभ जल के 20 लीटर के जार खरीदने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। करीब 200 परिवार हमारे नियमित ग्राहक हैं। देश भर में सुलभ शौचालय संचालित करने वाली संस्था सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने कहा, नई जल शोधक प्रौद्योगिकी का परीक्षण कंबोडिया और मेडागास्कर में किया गया था, लेकिन पहली बार बड़े पैमाने पर इस तकनीक का इस्तेमाल इस गांव में किया जा रहा है। ये दुनिया में पहली बार है जब हम इस तकनीक के जरिए बहुत मामूली कीमत पर शुद्ध पीने के पानी का उत्पादन करने में सफल रहे हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो जो लोकल वहाँ के सहकारिता समिति है, कोई एनजीओ है, उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो लोकल एनजीओ होगा, तालाब से पानी जो साफ कराएगा और उसको बेचेगा, बंटवाएगा, वो काम तो लोकल एनजीओ का होगा या सहकारी समिति का होगा, मेरा तो होगा ही नहीं। दरअसल इस इलाके के ज्यादातर गांव के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ का पानी पीने लायक नहीं होता। सरकारी नलों में पानी तो आता है, लेकिन वो हर परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। उत्तर 24 परगना जिले के अलावा नादिया जिले के मायापुर और मुर्शिदाबाद जिले में भी वाटर प्यूरिफायर प्लांट लगाया गया है। खास बात यह है कि इन दोनों जिलों में गंगा के पानी को साफ करके इतनी ही कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक टास्क फोर्स के चेयरमैन के नाथ ने कहा, लंबे समय तक आर्सेनिक वाला पानी पीने से कई तरह के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 60 लाख ग्रामीण जनसंख्या और 1 करोड़ 20 लाख शहरी जनसंख्या उन इलाकों में रहती है जहां का पानी आर्सेनिक से बुरी तरह प्रदूषित है। गांव वालों को आर्सेनिक घुला पानी न पीना पड़े, इसके लिए सुलभ इंटरनेशनल और फ्रांस की कंपनी ने स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर 20 लाख रुपए की लागत से गांव में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। यहां से हर दिन 8000 लीटर पानी प्यूरिफाई होता है। यूवी तकनीक से साफ किए गए पानी को सुलभ जल के नाम से 20 लीटर की बोतल में 10 रुपए प्रति बोतल की दर से भरकर घर घर पहुंचाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है ना, 2 जगह लिया है हम लोग गंगा से पानी, मुर्शिदाबाद, मायापुर, ये लिया है गंगा से, और मधुसूदन काटी है, ये गांव है, वो लिया है हम लोगों ने तालाब से।
तालाब में पानी सूखना नहीं चाहिए। तो जो चयन होता है तालाब का या जहाँ से लेना है, कुछ सूखना नहीं चाहिए उसको। तो ये तालाब है, सूखता नहीं है यहाँ पर। और इससे 5 गांव जो बगल के गांव है उनको लाभ मिल रहा है। तो ये है कि 2000 लीटर पानी निकलता है और सबको जाता है। तो इसलिए उसमें चयन करना पड़ेगा वही कि जहाँ पानी सूखता नहीं हो, जिस तालाब का, उसको आप ले सकते हैं। या गंगा का पानी तो सूखता नहीं है, गंगा से आप ले सकते हैं। तो जहाँ का सोर्स देखना पड़ेगा तो सूखे नहीं हो ना। डिमांड हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी तो वाराणसी के मेयर आए थे और कहे कि साहब 2 हमारे जल्दी लगा दीजिए। तो ये चीज़ है कि वो महत्वपूर्ण बात है कि तो इतना फास्ट बढ़ेगा ये। जैसे आप देखिए जो दरभंगा है, दरभंगा में इतने पोखर हैं, वहाँ पर लगाया जाए और तो लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जिसकी आवश्यकता है देश में है, इसमें रोजगार की है। अब एक प्लांट लगता है तो 5 से 10 आदमी उस जगह काम करने लगता है, और हर गांव में लगे तो 60 लाख का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये तो काम काफी बढ़ेगा। फिटकरी और यूवी फिल्टर का उपयोग करके 4 चरणों में शुद्धिकरण की लंबी प्रक्रिया के बाद पेयजल का उत्पादन किया जाता है। पानी को शुद्ध करने की लागत सिर्फ 50 पैसे, शुद्ध पेयजल की लागत सिर्फ 30 पैसे आती है। भंडारण, वितरण व अन्य चीजों का खर्च 20 पैसे। 50 पैसे में मिल जाता है शुद्ध जल। अब ये है क्या कि तालाब है या गंगा जी है, उसमें एक पाइप लगा दिया गया और वहाँ पर जो पाइप लगा करके वो पानी आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? जहाँ का मशीन लगा हुआ है। तो वहाँ पर पहले तो आया जहाँ पर कि वो उसमें साफ होता है, मिट्टी निकल जाती है और फिर पानी जो जमता है, क्योंकि मिट्टी भी पानी इसमें आती है थोड़ा सा, तो मिट्टी को नीचे से निकाल दिया। उस पानी को फिर दूसरी जगह लाए, फिर वहाँ उसको थोड़ा दिया टेंशन करने का टाइम। उसके बाद उसमें एलम डालते हैं, हाँ, एलम डाल के फिर पानी को जो लाते हैं, उसका प्रोसेस मशीन का है। उसे वो पास करता है और पास करके और फिर पानी ऐसा निकलने लगता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोसेस इसका है वो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। एक बात और देखिए उसमें क्या है कि दोनों है। ग्राउंड से पानी निकलता है तो खारा पानी होता है, उसमें आर्सेनिक होता है, फ्लोराइड भी होता है। हम लोग जो पानी ले रहे हैं गंगा के पानी में तो खैर आर्सेनिक है ही नहीं है, और जो तालाब का पानी है वो वर्षा का पानी है। तो तालाब में जो वर्षा का पानी जमता है और उसी पानी को हम साफ करते हैं, तो उसमें न आर्सेनिक है, न फ्लोराइड है और न खारा पानी है, तो तीनों निकल जाता है। तो जो भी तालाब देखेंगे सब में तो स्थिति यही है कि वो पानी वर्षा का होता है, तो उसमें कुछ नहीं होता है सब। एक प्लांट को लगाने में पूरा वो तालाब का फेंसिंग करना, जो प्रोटेक्ट करना तालाब को है, और उसके बाद जो मशीन लगता है, जो बिल्डिंग बनता है, उसका करके 20 लाख के आसपास आता है। और उसमें है कि आपको 8,000, 10,000, 12,000, थोड़ा बड़ा मशीन हो जाए तो 20,000 भी हो सकता है, उतना पानी पर डे मिलता है। तो उससे फ़ायदा यह है कि 4-5 गांव अगल बगल में है तो उसका पानी लोग ले जा सकते हैं पीने के लिए। हम लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए अक्सर एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम की इसी तकनीक का इस्तेमाल आप पानी निकालने के लिए भी कर सकते हैं। चौंकिए मत, हमारे देश में कई जगह पानी के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके पास कार्ड है तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप भी पानी निकाल सकते हैं, या फिर 50 पैसे का एक सिक्का डालिए और फिर 1 लीटर पानी घर ले जाइए। आज पानी की समस्या सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या है। पानी पर हम अपना अधिकार समझकर उसका दिन ब दिन शोषण कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज दिन ब दिन भूजल स्तर नीचे जा रहा है और पानी दूषित होकर एक भयावह बीमारी के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। ऐसे में सुलभ और फ्रांस की कंपनी ने पानी को शुद्ध करने की जो विधि विकसित की है वो काबिले तारीफ है। एक तरफ तो इसके जरिए कम पैसे पर
लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है, तो दूसरी तरफ ये एक रोजगार परक भी है। इसके जरिए गांव में हम स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया करा सकते हैं, साथ ही साथ गांव के लोगों को इसके जरिए रोजगार मिल सकता है। आज एक तरफ जहां पानी के कारोबार में कई कंपनियां शामिल हैं और आज ये सबसे फलता फूलता कारोबार का रूप लेता जा रहा है। ये कंपनियां हमारे देश के भूजल का ही दोहन कर बंद बोतलों में पानी बेचती हैं और लोगों को 10 से 15 रुपए प्रति लीटर पानी खरीदना पड़ता है। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए इतने महंगे पानी को खरीदना मुश्किल है। ऐसे में स्वयंसेवी संगठनों, सहकारी संस्थाओं और फ्रांस की इस कंपनी का प्रयास सराहनीय है। इन्हीं के प्रयासों के कारण पश्चिम बंगाल के वो जिले जहां पानी में आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो इसे पेयजल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर वो करते हैं तो किसी न किसी खतरनाक बीमारी को आमंत्रण देते हैं। इसके जरिए लोग वो तालाब जिनका पानी कभी ना सूखता हो या फिर बाढ़ वाले वो इलाके जहां पानी बहुत अधिक मात्रा में है, इस तरह के उपकरण लगाकर लोगों को कम दाम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं और वहीं पानी के इस व्यापार में आकर स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और साथ ही कम पैसे में पानी भी उपलब्ध करा सकते हैं।